दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। बिहार से जो खबरें आ रही है उससे इस देश में विपक्ष के लिए शुभ संकेत नहीं है। बिहार की खबरों को लेकर तमाम तरह की बातें, कल तक जो मीडिया, यूं कहें 3 दिन पहले तक जो इस देश का मीडिया रामलला के विराजमान होने की तस्वीरें लगातार अयोध्या से लाइव कर रहा था, अब वो पटना से लाइव कर रहा है। एक तरफ पटना, एक तरफ दिल्ली, और पटना और दिल्ली की सियासत के बीच में खेल बहुत बड़ा है। और इस खेल के बीच कोई फंसा हुआ दिखाई दे रहा है तो इस देश की आम जनता, इस देश का विपक्ष, इस देश का लोकतांत्रिक समाज और इन सब से आगे बढ़कर इस देश में मौजूदा दौर में सिविल सोसाइटी की पॉलिटिक्स, आम आदमी की राजनीति की बात करने वाला वो तबका जिस तबके के लिए डेमोक्रेटिक इथोज, लोकतांत्रिक मूल्य सबसे बड़े हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आप पटना से देख रहे हैं, उन सब के पीछे क्या परिस्थितियां हैं, ये सबको बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा है। परिस्थितियां कुछ नहीं है। कुछ लोगों के बारे में महाराष्ट्र में जब टूट हुई, कहा गया कि सीबीआई और ईडी के डर से टूट हुई। दूसरे राज्यों में जब टूट होती है तो कहा जाता है कि कोई तथाकथित ऑपरेशन लोटस हो गया। नीतीश कुमार के साथ तो सीबीआई ईडी जैसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार के साथ कोई नोटिस जैसी बात तो नहीं है। नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा दौर के नेतृत्व की वो जो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, पॉलिटिकल कैपिटल है, यानी चुनावी हिंदुत्व, उसके सामने चट्टान की तरह लोहा लोते हुए दिख रहे थे अपने मुद्दे के साथ। चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, गरीबों को पैसे देने का मुद्दा हो, आर्थिक सहायता देने का मुद्दा हो, या फिर महादलित, अति पिछड़ा और गरीब सवर्ण की राजनीति के सहारे इस देश में एक अलग तरह के राजनीति के विमर्श को खड़ा करने का मुद्दा हो। लेकिन आखिर कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि अचानक बिहार में नीतीश कुमार को जाना पड़ा? दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के साथ एक चीज बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। दरअसल नीतीश कुमार जुनूनी किस्म के आदमी है, जिस बात को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और आज की परिस्थिति में नीतीश कुमार की भूमिका को यदि देखा जाए, और जो पटना से खबरें आ रही है, उन्होंने एक प्रकार से एक जिद ही पकड़ ली है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होने चाहिए, विधानसभा भंग होने चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में इस पर मतैक्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से एक तरफा अस्वीकार कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल का एक कैंप ये चाहता है कि नीतीश कुमार की इच्छा के साथ चला जाए, विधानसभा चुनाव हो जाए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल का एक दूसरा खेमा, जिसमें लालू यादव भी हो, वो ये चाहता है कि नहीं, विधानसभा चुनाव के लिए जाने का वक्त अभी नहीं है। नीतीश कुमार के अपने कैलकुलेशन है, लालू यादव के अपने कैलकुलेशन है, लेकिन दोनों के कैलकुलेशन, दोनों के गणित में दो बातें साफ है। पहली बात कि बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रीय जनता दल की सीटें तो नहीं घटेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर घटेंगी और जनता दल यूनाइटेड की सीटें बढ़ जाएंगी। और जब जनता दल यूनाइटेड की सीटें बढ़ जाएंगी तो दिक्कत लालू यादव को नहीं होगी। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में बड़ी पार्टी का जो बिग ब्रदर एटीट्यूड है, स्वाभाविक है। राजद नहीं कोई पार्टी होती तो ये दिखाती। नीतीश कुमार यदि भाजपा के साथ जाते हैं तो वो भी दिखाएगी। 10 दिन का हनीमून पीरियड होगा, पॉलिटिकल हनीमून, उसके बाद वही दिखाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को यह लगता है कि नीतीश कुमार बराबरी में आ जाएंगे तो दिक्कतें राजनीतिक तौर पर नहीं, दिक्कतें शासन में अपनी चला पाने में होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत अगर घट जाएगी तो बीजेपी एक बार फिर नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत कर उनकी अलाइज बनने की कोशिश तो नहीं करेगी। खैर, ये बातें चुनाव के बाद की बातें हैं कि क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार इस मुद्दे को पकड़ के बैठ गए हैं। और आज की तारीख में सूत्रों के हवाले से पटना से जो बड़ी खबर मिल रही है कि वो यही है कि करीब करीब ये तय हो चुका है। मैं नहीं कह रहा, उन सूत्रों की माने तो करीब करीब ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि जिन नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को अस्तित्व दिया, इंडिया गठबंधन को आकार लेने में मदद की, उसकी पहली बैठक बुलाई तमाम ऐसे नेताओं जिसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबको एक जगह इकट्ठा किया। वो नीतीश कुमार खुद इस गठबंधन को छोड़कर चले जाएं, थोड़ा अजीब जरूर लगता है, थोड़ा असहज होने जैसी परिस्थिति भी है कि आखिर कौन सी परिस्थिति है कि जिस नेता को
सीबीआई और ईडी का डर नहीं है, जिस नेता को किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में कोई लपेट नहीं सकता, वो नेता भारतीय जनता पार्टी के लपेटे में कैसे आ सकता है? और जिस नेता को देखा जा रहा है कि भविष्य में ये आदमी इस देश का बदली हुई परिस्थितियों में प्रधानमंत्री भी बन सकता है। चुनाव के बाद कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ बने रहे तो एक बार फिर इस देश में एचडी देवेगौड़ा वाले मॉडल की जरूरत ना पड़ जाए। कोई नहीं जानता, बल्कि पूरी संभावना है किस बात की कि नीतीश कुमार उस गठबंधन के साथ, यदि इंडिया गठबंधन के साथ बने रहे, इंडिया अलायंस के साथ उनकी मौजूदा भूमिका बरकरार रही, तो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल फ्यूचर, नीतीश कुमार का राजनीतिक अपलिफ्टमेंट, नीतीश कुमार की एक राज्य के सूबे से, पटना से दिल्ली तक का सफर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के सफर में तब्दील हो सकता है। लेकिन आखिर नजर किसे लगी? आखिर नीतीश कुमार को इस तरह से क्यों, नीतीश कुमार इस तरह से एक छोटे मुद्दे को लेकर इतने जज्बाती कैसे हो गए, विधानसभा भंग करने के मुद्दे को लेकर? और लालू यादव का परिवार क्यों नहीं मान रहा? आज मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि लालू यादव का परिवार क्यों नहीं मान रहा, नीतीश कुमार जज्बाती क्यों हो गए, इस बात में भी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में मजबूर है, आप सभी जानते हैं। मजबूर इसलिए है क्योंकि बिहार में 3 बड़े राजनीतिक दलों में से 2 एक तरफ जिधर होंगे, चुनाव में जीत उन्हीं की होगी, पलड़ा उनका भारी रहेगा। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि यही वो कमजोर नस है कि नीतीश कुमार पर जब सीबीआई ईडी नहीं छोड़ सकते, तो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जिद है, नीतीश कुमार की जो एक बहुत बड़ी ड्रीम बन गई है आज की तारीख में कि साइमल्टेनियस पोल हो, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हो, क्यों ना उसको अपने पक्ष में भुना लिया जाए। ठीक है, पटना में 5 साल के लिए और कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, लेकिन दिल्ली में 272 का आंकड़ा सिक्योर करने में, भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम 272 के आंकड़े तक एक बार फिर से पहुंचने में, यानी बहुमत के आंकड़े तक एक बार फिर से पहुंचने में नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन का माहौल बिगड़ जाएगा, परसेप्शन खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जब लोकसभा भंग हो चुकी थी और कांग्रेस पार्टी से अलग होकर सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर संगमा तारिक और शरद पवार, यानी पीएस संगमा तारिक अनवर और शरद पवार ने अपनी पार्टी बना ली थी। और नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को तो 182 की जगह 182 ही मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 304 सीटें लोकसभा में मिल गई, बहुमत के आंकड़े से 32 ज्यादा, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र के नेता थे, तारिक अनवर अपनी सीट से ज्यादा के नेता नहीं थे, और मेघालय की 1 लोकसभा सीट के नेता पीएस संगमा थे। लेकिन पूरे देश में जो माहौल खराब हुआ उसका फायदा एनडीए को मिल गया। आज यही कोशिश नीतीश कुमार को उस पाले में लाकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा हीरो है उसे अपने पाले में खड़ा कर दो। और इस कोशिश में यदि बीजेपी कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन की विफलता भी होगी। छोड़ दीजिए इस बात को कि आखिर नीतीश कुमार की जो इच्छा है विधानसभा भंग करने की वो सही है या गलत, उचित है या अनुचित है, इस बात को आज की तारीख में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ लोग कहेंगे उचित है, कुछ लोग कहेंगे अनुचित है, कुछ लोग कहेंगे कि बीच का रास्ता निकालो। आज की तारीख में न तो बीच का रास्ता निकालने का वक्त है, ना ही उचित या अनुचित कहने का वक्त है। अभी भी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है, वो राजद के लोग भी कह रहे हैं अंदर खाने, खुलेआम नहीं बोल रहे हैं, अंदर खाने कह रहे हैं, जदयू के लोग भी अंदर खाने कह रहे हैं, और दबी जुबान में तो कांग्रेस के लोग भी निजी बातचीत में इस बात को कह रहे हैं कि 2 लोग, इस देश के 2 बड़े पॉलिटिशियन, 2 राजनेता इंडिया गठबंधन को बचा सकते हैं। और आज भी ध्यान रखिए, पहले चर्चा हुई कि 12 बजे दिन में नीतीश कुमार के विधायकों की कल बैठक होगी। उस बैठक के बारे में अभी खबर आ रही है कि वो बैठक अब शाम तक के लिए टाल दी गई है। शाम में बैठक बुलाई जाएगी और खबरों की माने जो खबरें आप देख रहे हैं जो चल रही है कि उस बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देने जाएंगे और अगले दिन शपथ लेंगे। 12 बजे 11 बजे दिन में जो बैठक दिन में बुलाई जानी थी वो शाम में क्यों गई है? इस पर मैंने कई स्थानीय पत्रकारों, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी सूत्रों, इन सबसे बात करने की कोशिश की। सबने यही कहा, ओनली 2 men, ओनली 2 people इन इंडियन पॉलिटिक्स, सीताराम येचुरी और सोनिया गांधी। ओनली 2 people कैन सेव दिस अलायंस, इस अलायंस को, इंडिया गठबंधन को, और इस देश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार के खिलाफ
एक कट्टरवाद के खिलाफ एक उदार चेहरे की और उदारवाद की, संविधानवाद की लड़ाई लड़ रहे इस देश में सिर्फ दो लोग लालू यादव को इस बात के लिए मना सकते हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा का सम्मान करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। लोकसभा की लड़ाई बिहार विधानसभा की छोटी लड़ाई की तुलना में बहुत बड़ी लड़ाई है, और जब बड़ी लड़ाई के लिए बड़े लक्ष्य की तरफ आदमी आगे बढ़ता है तो छोटी छोटी चीजें नहीं देखता। ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, 70 साल से ज्यादा उम्र है, अगर उन्होंने कोई इच्छा प्रकट कर दी तो चलो मान लो। सिर्फ दो लोग ये कह सकने की राजनीतिक तौर पर भारत की राजनीति में कह के और अपनी बात से कन्विंस करा लेने में, अपनी बात को मनवा लेने में सक्षम बताए जा रहे हैं सीताराम येचुरी और सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, त्याग की प्रतिमूर्ति, प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ठुकरा दिया। सीताराम येचुरी वो नेता जिन्होंने अपनी पार्टी को मिलने वाला प्रधानमंत्री का पद आज से 28 साल पहले ठुकरा दिया था। तो ये दो चेहरे ऐसे हैं जिन दो चेहरों के लिए आज की तारीख में आप कह सकते हैं, और जो अंदरूनी जानकारी मिल रही है कि अब भी 12-14 घंटे का, मोटे तौर पर कहें तो 12 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 12 घंटे के अंदर ये दो लोग अगर एक्टिव हो गए तो इंडिया गठबंधन बच जाएगा, और बिहार को लेकर जो खबरें चल रही है उन खबरों को पूरी तरह से उस पर विराम लग जाएगा। लालू यादव को आज के दौर में समझा पाए कोई, नीतीश कुमार अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। नीतीश कुमार की जिद को, नीतीश कुमार की इच्छा को व्यक्तिगत तौर पर मैं भी मानता हूं कि जब बड़े लक्ष्य की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है तो विधानसभा भंग करने जैसी छोटी चीज पर, चाहे उसके फायदे हो या ना हो, इस कदर इस मामले को लेकर आगे नहीं जाना चाहिए कि गठबंधन टूटने की नौबत आ जाए। और यदि वो चले गए हैं तो सीधी सी बात है कि बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता बताया जाता है लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई को झुक जाना चाहिए। कहीं ना कहीं देश हित में, विपक्ष के हित में, इंडिया गठबंधन के हित में और मजबूत चुनावी लड़ाई की बुनियाद तैयार करने वाले माहौल को बनाने के हित में लालू यादव को नीतीश कुमार की इच्छा के सामने आज की तारीख में कहा जाए तो उन्हें मान लेना चाहिए। और उनको मनाने की जिम्मेदारी, अगर जो अंदरूनी सूत्र दावा कर रहे हैं, अगर आज की तारीख में सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी ने उठा ली तो यह मामला आधे घंटे में निपट जाएगा, आधे घंटे में इंडिया गठबंधन बच जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, 12 घंटे का वक्त है, बिहार बचेगा तो देश बच जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।